नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हम जैसे कि लैब सेटअप करते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जैसे बीएससी एमएससी करने के बाद लैब चला सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एज ए टेक्नीशियन लैब में काम कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का लैब ओपन नहीं कर सकते। ओपन कर देते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पैथोलॉजिस्ट का मतलब कि रजिस्ट्रेशन पैथोलॉजिस्ट के नाम पे ही होता है, और एमडी पैथोलॉजिस्ट जो रहेंगे उनके नाम से ही लैब का आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको या तो डॉक्टर आपके कंसल्ट में है तो आप डॉक्टर से बात करें पहले, और डॉक्टर से बात करके रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे मतलब बात करें कि हम लैब खोलना चाह रहे हैं, लैब सेटअप करना चाह रहे हैं। अगर वो अनुमति देते हैं कि हाँ चलिए मेरे रजिस्ट्रेशन के नाम पे, मेरे नाम पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो उनका सिग्नेचर वो देंगे, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तब आप लैब चला सकते हैं। वो डॉक्टर के मतलब प्रेजेंट रहेंगे तभी, जैसे कि वो सारे उनके निगरानी में ही लैब चलेगा। बहुत सारे लैब हैं ऐसे कि चलाते हैं, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है, जैसे कि वैसे चला रहे हैं, छोटा मोटा लैब है तो चल रहा है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड लैब रजिस्ट्रेशन आप करवाने जाइएगा तो उसके लिए पैथोलॉजिस्ट ही चाहिए। आप बीएससी एमएलटी एमएससी एमएलटी कर लीजिएगा तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी तक तो यही है। अब आगे देखिए कि क्या होता है। गवर्नमेंट अभी तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट तक मान लीजिए कि इसका चर्चा चल रहा है। इसका बहुत से माने टेक्नीशियन है कि जैसे कि कोर्स कर लेते हैं और अपना खुद का बिजनेस नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि 3 साल 4 साल 5 साल का कोर्स किया, उसके बाद भी मान लीजिए कि आप अपने बदौलत आप लैब नहीं चला सकते हैं। तो ये तो दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि आप एज ए टेक्नीशियन रह जाते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि लैब माने कि चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो लैब तो चला सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजिस्ट चाहिए आपको। तो पैथोलॉजिस्ट आपके पास हैं तो आप लैब सेटअप करें और रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन में भी खर्चा लगता है। सीएस आपके जो जहाँ भी हो, आप जहाँ के आप सीएस से वहाँ का जो सिविल सर्जन होते हैं उनसे मिलें, उनसे प्रक्रिया बात करें कि हाँ हमें क्या करना होगा, क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पहला नंबर तो आपका भी मान लीजिए कि कोर्स जैसे होता है, जैसे बीएससी एमएलटी आप किए हैं तो आपका भी कोर्स रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सारा आपका कंप्लीट होना चाहिए डिग्री का। और कि मैं एज ए टेक्नीशियन प्लस मेरे पास ये डॉक्टर हैं पैथोलॉजिस्ट, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट लगेगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा तो सारा प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए तो मिलेगा, लैब ऑथराइज्ड आपको मिलेगा। ऐसे आप बिना रजिस्ट्रेशन के चला पाइएगा, बिना रजिस्ट्रेशन के लैब चलाना सही नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, पैथोलॉजिस्ट से अनुमति लें लैब खोलने के पहले, और अपना लैब का रजिस्ट्रेशन करवा के सीएस से मिल के बात करके, अपने ज़िला में सीएस होते हैं उनसे बात कीजिए और बात करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लैब ओपन कीजिए, और लैब ओपन करने के लिए आप क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी मशीन होना चाहिए, नॉर्मली क्या क्या आवश्यकता होता है एक लैब ओपन करने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन सा मशीन एक रूटीन चेकअप के लिए आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो पहला ना काम है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और रजिस्ट्रेशन करवा के ही लैब ओपन करें कि कहीं आपको डर नहीं रहेगा, डॉक्टर रहेंगे आपके साथ, और अच्छा तरह से काम कीजिए और तरक्की कीजिए। तो ऐसे करके आप मतलब कि लैब एक सेटअप छोटा मोटा कर सकते हैं। छोटा मोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट करने के ऊपर है कि आपके पास
इन्वेस्ट करने की कितनी मतलब कि पैसा है। तो मस्ट रजिस्ट्रेशन में इस वीडियो में यही बताने वाला था कि रजिस्ट्रेशन जैसे BSc MLT MSc MLT कर लिया तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल नहीं होता है, और BSc MLT MSc MLT करने के बाद भी आप लैब नहीं चला सकते हैं, आप ऑथराइज नहीं हैं, ये नियम है। और इसके लिए आपको पैथोलॉजिस्ट चाहिए। तो पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो MBBS कर MS करके MD करते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट, उनके नाम से ही लैब चलता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने खर्च में एक छोटा लैब सेटअप कर सकते हैं, जिसके बाद छोटा अगर अमाउंट है वो सेटअप करना चाहते हैं तो क्या कौन कौन सी मशीन लेंगे और स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।